मजदूर जमीन तोड़ रहे थे, लेकिन अंदर से जो निकला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सीमेंट के नीचे बड़े मगरमच्छ छुपे बैठे थे। अब सवाल ये है कि ये वहाँ पहुँचे कैसे। असल में ये एक मगरमच्छ फार्म है। ये मगरमच्छ तालाब के नीचे खुदाई करने लगे थे। बड़ा ढलान वाला बनाया गया ताकि मगरमच्छ धूप में आराम से लेट सके, लेकिन अगर कंक्रीट ठीक से बंद ना हो तो पानी मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी कमजोर होकर खाली जगह बना देती है। मगरमच्छ ठंडी और सुरक्षित जगह ढूंढते रहते हैं। वो मिट्टी खोदकर अंदर बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। अगर खुदाई गहरी हो जाए तो बाहर भी निकल सकते हैं। इसलिए मजदूरों को कंक्रीट तोड़कर मगरमच्छ निकालने पड़ते हैं और फिर उस जगह को भर दिया जाता है। ये देखिए कितना बड़ा लकड़ी का कोयला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले सही और मजबूत लकड़ी चुनी जाती है। मजदूर बड़ी बड़ी लकड़ियां काटकर इकट्ठा करते हैं। फिर ये लकड़ियां गाड़ी में रखकर भट्टे तक लाई जाती है। भट्टे के अंदर इन लकड़ियों को खड़ा करके अच्छे से जमाया जाता है। ये भट्टा ईंटों से बना एक छोटा सा कमरा जैसा होता है। लकड़ी भरने के बाद इसे ईंट और मिट्टी से पूरी तरह बंद कर देते हैं। फिर नीचे की तरफ धीरे धीरे आग जलाई जाती है। इसमें लकड़ी धीरे धीरे पकती है, लेकिन पूरी जलती नहीं। इस प्रक्रिया को पायरोलाइसिस कहते हैं। इसमें लकड़ी कोयला बन जाती है। क्या आपने कभी भैंसों को ऐसे नदी पार करते देखा है? चीन के सिचुआन में हर साल सैकड़ों वाटर बफेलो यांगत्जी नदी तैरकर पार करती हैं। जैसे ही बाड़ा खुलता है, पूरा झुंड लाइन लगाकर पानी में उतर जाता है। ना कोई नाव ना पुल, बस सीधा तैराकी। बचपन से ही ये भैंसें इसे करती आ रही हैं, इसलिए इन्हें रास्ता पता है। दूसरी तरफ हरी भरी घास उनका इंतजार कर रही होती है। बस एक आदमी गेट खोलता है और बाकी सब अपने आप। ना कोई हल्ला ना भगदड़, बस शांत और अनुशासित झुंड। क्या आपने कभी इतना शांत और तैराक भैंसों का काफिला देखा है? जब मोमबत्तियां जम जाती हैं, तो दोनों तरफ से बत्तियों को एक तेजी से चलने वाले कटर से काट दिया जाता है। ये काम सिर्फ कुछ ही सेकंड में हो जाता है। इसके बाद तैयार मोमबत्तियों को जल्दी से इकट्ठा कर लिया जाता है और पैकिंग के लिए अलग रखा जाता है। ऊपर जमा बचा हुआ मोम हाथ से निकाल लिया जाता है ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। फिर धीरे धीरे एक मशीन सांचे को ऊपर उठाती है और नीचे से ठोस मोमबत्तियां बाहर आती हैं। ट्रे खाली होने पर उसमें फिर से गर्म मोम डाला जाता है और वही प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है। मोमबत्तियां बनाने का ये तरीका आसान, तेज और किफायती है। क्या आपने भी यही सोचा था? क्या आपने कभी बकरियां देखी हैं जिनके कान इतने लंबे होते हैं? मिलिए गुलाबी पेतरी बकरी से, जो पाकिस्तान की एक खास नस्ल है और अपने लंबे लंबे कानों की वजह से सबका ध्यान खींच लेती है। इनके कान इतने लंबे होते हैं कि जमीन को छूने तक आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ इनके लंबे कान ही नहीं, बल्कि ये बकरी दूध और मांस के लिए भी काफी पसंद की जाती है। गुलाबी पेतरी बकरियां स्वभाव से बहुत शांत और दोस्ताना होती हैं, इसलिए इन्हें संभालना आसान होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और चीन जैसे देशों में भी लोग इन्हें पालतू जानवर की तरह रखते हैं। क्या आपने ऐसा सुअर देखा है जो इंसानों की तरह खेतों में काम करता हो? मिलिए बेकन से। बेकन हर दिन अपनी मालकिन के साथ मीलों चलता है। वो बांस की टोकरियों में शकरकंदी की पत्तियां ढोता है और मालकिन लकड़ियों का गट्ठर उठाती है। गांव के लोग इसे रोज देखते हैं। कभी कभी वो पत्तियां नहीं, कच्चे केले के गुच्छे भी लाते हैं। घर आकर वो भी पत्ते, केले और भूसी मिलाकर बाकी सूअरों के लिए खाना तैयार करता है। उसकी मेहनत का फल है लंबी उम्र, अच्छा खाना और ढेर सारा प्यार।